हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए चंद आसान तरीन जुमले लेके आएँ जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा जो है बेहतर बना सकें। हमारे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। जल्दी आओ, बच्चा डूब रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कम क्विकली, द चाइल्ड इज़ ड्राउनिंग। कम क्विकली, द चाइल्ड इज़ ड्राउनिंग। जल्दी आओ, बच्चा डूब रहा है। कम क्विकली, द चाइल्ड इज़ ड्राउनिंग। क्विकली का मतलब है जल्दी से, कम का मतलब है आना। क्या आप उमर को अच्छा आदमी समझते हैं? डू यू थिंक उमर इज़ अ गुड मैन? डू यू थिंक उमर इज़ अ गुड मैन? क्या आप उमर को अच्छा आदमी समझते हैं? यानी कि आप उमर की जगह पे किसी और बंदे का नाम भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। क्या आप उमर को अच्छा आदमी समझते हैं? डू यू थिंक उमर इज़ अ गुड मैन? ये एक सवालिया फ़िक्र है, यानी कि आप अगले बंदे से पूछ रहे हैं। मैं लंडा बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द फ्ली मार्केट। आई एम गोइंग टू द फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट, लंडा बाज़ार। मैं लंडा बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द फ्ली मार्केट। तुम बड़े ही पेटू हो। यू आर सच अ ग्लटन। यू आर सच अ ग्लटन। तुम बड़े ही पेटू हो। यू आर सच अ ग्लटन। बाहर इंतज़ार करें। वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड, वेट का मतलब इंतज़ार करना, आउटसाइड बाहर। बाहर इंतज़ार करें। वेट आउटसाइड। कपड़े निचोड़ दो। रिंग द क्लॉथ्स। रिंग द क्लॉथ्स। कपड़े निचोड़ दो। रिंग द क्लॉथ्स। अपने दिल की बात कहो। स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड, अपने दिल की बात कहो। यानी कि जो आपके दिल में है आप वो कहें। स्पीक योर माइंड। बड़े ही मुफ्तखोर हो। सच अ मूचर यू आर। सच अ मूचर यू आर, बड़े ही मुफ्तखोर हो। सच अ मूचर यू आर। मुफ्तखोर वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि बगैर पैसों के सब काम हो जाए। बड़े ही मुफ्तखोर हो। सच अ मूचर यू आर। मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। तुमने उसे नाराज़ क्यों किया? वाई हैव यू ऑफन हिम। वाई हैव यू ऑफन हिम। तुमने उससे नाराज़ क्यों किया? वाई हैव यू ऑफन हिम। तुम ये कैसे कर लेते हो? हाउ डू यू डू दैट। हाउ डू यू डू दैट। तुम ये कैसे कर लेते हो या आप ये कैसे कर लेते हैं? हाउ डू यू डू दैट। घर पर कोई नहीं था। नो बडी वाज होम। नो बडी वाज होम। घर पे कोई नहीं था, ये घर पर कोई नहीं था। नो बडी वाज होम। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज़। आई डोंट नो वेयर ही इज़। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज़। मैंने पहले कभी नहीं किया। आई हैव नेवर डन इट बिफोर। आई हैव नेवर डन इट बिफोर। मैंने पहले कभी नहीं किया। आई हैव नेवर डन इट बिफोर। दीवारों के कान होते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स। वॉल्स हैव ईयर्स। दीवारों के कान होते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। कहीं नज़र ना लग जाए। टच वुड। टच वुड, कहीं नज़र ना लग जाए। टच वुड। खिड़की पूरी खुली हुई थी। द विंडो वॉज वाइड ओपन। द विंडो वॉज वाइड ओपन। खिड़की पूरी खुली हुई थी। द विंडो वॉज वाइड ओपन। आप किसके साथ आए हो? विथ होम डू यू कम। विद होम डू यू कम। आप किसके साथ आए हो? विद होम डू यू कम। आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करती हो? होम डू यू लव मोस्ट। होम डू यू लव मोस्ट। आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करती हो? होम डू यू लव मोस्ट। मैं इस बारे में थोड़ा जानता हूँ। आई नो अ बिट अबाउट इट। आई नो अ बिट अबाउट इट। मैं इस बारे में थोड़ा जानता हूँ या मुझे इस बारे में थोड़ा मालूम है या मैं इस बारे में कम जानता हूँ। आई नो अ बिट अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट का मतलब शुरू करना। स्टार्ट मीन शुरू करना। इंटरनेट पर तलाश करो। लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर तलाश करो। लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। आई डिडेंट से आई डिड नॉट बिलीव यू। आई डिडेंट से या आई डिड नॉट से भी आप कह सकते हैं। आई डिडंट बिलीव यू। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट बिलीव यू। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप ख़ुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी।
और दूसरी बात ये है कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें। जब तक आप उनको सुनेंगे नहीं, वो इंग्लिश के जो अल्फ़ाज़ हैं वो आपके माइंड के अंदर नहीं बैठेंगे। जब वो माइंड के अंदर नहीं बैठेंगे तो आप उनको रिपीट नहीं कर पाएँगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुना करें, उनको रिपीट किया करें। इस तरह आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जुमलों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।